तो फिलहाल मोदी को अजय बनाते सबसे बड़े जो हथियार हैं, सबसे पहली बात लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का लोहा सिर्फ एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, भारत देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जो उनके साथ है वो है हिंदुत्व का। प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुत्व फैक्टर उनकी जीत की गारंटी है। तो पीएम मोदी के साथ उनके पास भगवा भी है, राष्ट्रवाद भी है, लाभार्थी वोट बैंक भी। तो साथ ही अब राम का साथ भी मिल गया है। राम मंदिर का भव्य झलक उनके साथ है, जो एक राम भक्त के लिए सबसे बड़ा सुकून है। और इसी सुकून की बदौलत 2024 में मोदी ब्रांड पक्का हो चुका है। दरअसल मोदी को जितना हिंदू वोट मिला, उन सभी से मोदी ने अपना सपना साझा किया था। एक वादा किया था, राम मंदिर का वादा। और उस वादे को पूरा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी को अब हिंदू वोटर किस तरह वोट करेगा, उसको समझने के लिए एक डेटा देखिए। जब 2014 में बीजेपी को 36% हिंदुओं ने वोट किया था, तो वहीं 2019 आते आते ये संख्या एंटी इनकम्बेंसी या किसी और वजह से कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई। और 2019 में बीजेपी को 44% लोगों ने वोट किया। पीएम मोदी ने हिंदू वोट को भटकने नहीं दिया, संजो के रखा। और अब अंदाजा लगा लीजिए कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं 22 तारीख को पूरी हो जाएंगी, तब मोदी को किस तरीके से हिंदू वोट मिलेगा। और एक कहावत है या एक शब्द है, छप्पड़ फाड़ कर। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ आज की कहानी है। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, हर कोई इस सपने को देखता रहा है। राम मंदिर की तस्वीर हर किसी के दिल में थी। और अगर हम उनकी मदर बैकबोन आरएसएस की बात करें, जो उनका एक संगठन है, उसका सपना था जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अटल आडवाणी की अगर हम बात करें, तो अटल आडवाणी के दौर में बीजेपी ने राम मंदिर का ख्वाब देखा और इस ख्वाब ने राम भक्तों के बीच एक उम्मीद जगाई थी। उसी उम्मीद ने बीजेपी को शक्ति दी थी, जिसे कहते हैं कि 2 सांसदों से इतनी बड़ी पार्टी की उम्मीद, जो आज बीजेपी खुद है। 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली और इसके बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई। 1989 में राम मंदिर शिलान्यास ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। 1984 से सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को राम के नाम पर 1989 में 85 सीटें मिली। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो 1991 से अब तक बीजेपी का वोट शेयर 20% से नीचे नहीं आया है। और आज बीजेपी कहां खड़ी है हम सभी जानते हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी ब्रांड का जो मैजिक है, जो बोलबाला है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे, तब हाउडी मोदी की गूंज पूरी दुनिया में सुनी। प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारी महफिल में, पूरी भरी महफिल में बॉस कहकर पुकारा। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त कहा। अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी के को, जिन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान किया। और यही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं ने भी दबी जुबान में कहा कि काश मोदी यहाँ भी होते। और अब दशकों में आई सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन का सरकारी अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है। अब शायद यही वो वजह है कि दुनिया के पटल पर हम एक आश्चर्यपूर्ण घटना देखने जा रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा था कि अब इस तरह की स्थिति जहां पूरे दुनिया में हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत देश को लेकर, वहीं आबू धाबी में जहां पर शहर से दूर रेगिस्तान के बीच आप एक विराट हिंदू मंदिर बनते देखेंगे।
अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये सनातन की शक्ति है कि BAPS स्वामीनारायण संस्थान की ओर से ये मंदिर बनाया जा रहा है। आबू धाबी के रेगिस्तान में दूर से ही ये मंदिर दिखता है तो दुनिया में भारत की शक्ति का एहसास भी कराता है। अब आखिर में सिर्फ इतना ही, दुनिया भारत की शक्ति मान चुकी है, वहीं भारत भी अपनी सांस्कृतिक शक्ति को अपना रहा है। फिलहाल जो बीत गई वो बात गई। अब अयोध्या का पुनर्जागरण की बेला है। अयोध्या का कण कण राममय है। अयोध्या में बीत रहा हर क्षण राम का है। मंदिर की छटा निखर रही है, अयोध्या की तस्वीर निखर रही है और कोई सवाल अब अनुत्तरित नहीं। हर सवाल का उत्तर मिल गया है क्योंकि मोदी ने आराम नहीं किया बल्कि राम का काम किया और इस काम का ये इनाम है जो करोड़ों देशवासियों के लिए आज अयोध्या में राम का धाम है।